अलविदा संसार, फिर मिलेंगे मोक्ष में। जय हो संयमी, जय हो संयमी। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 30 वर्षीय महिला और एक 11 वर्षीय बालक होता है जो कि जैन दीक्षा ग्रहण करते हैं, ये जानते हुए कि जैन धर्म में स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता और मोक्ष भले नहीं जा पाए, मोक्ष मार्ग पर तो चल सकती है। और उनकी संपत्ति के बारे में भी बताया जाता है कि 4000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर इन्होंने जैन दीक्षा ग्रहण की है। कोई उनकी संपत्ति 4000 करोड़ बताता है तो कोई 400 करोड़ बताता है, लेकिन इन आंकड़ों में कितने सच्चाई है इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि रोजमर्रा की ज़िंदगी में गुजर बसर करने के लिए उनके पास पर्याप्त राशि थी, फिर भी उन्होंने जैन दीक्षा ग्रहण की, ये जानते हुए कि जैन धर्म में स्त्रियों की मोक्ष नहीं होती। स्त्री मुक्ति क्यों नहीं मानी दिगंबर जैन परंपरा में? मास में रक्त का बहना, बीभत्स शरीर का होना। मित्र, हर मास स्नान करना और दिगंबरत्व का अभाव होना, उत्तम सेनन के अभाव का होना, परिणाम में माया धर्म की तीव्रता। माताओं ध्यान से सुनना, माया धर्म की तीव्रता विशुद्धि स्थान की न्यूनता से स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि उन्होंने किस आधार पर जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की। धर्म में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों संप्रदाय अहिंसा परमो धर्म पर टिके हुए हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार की थ्योरी पर टिके हुए हैं ये दोनों संप्रदाय। सबसे पहले बात करते हैं दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों का मोक्ष क्यों नहीं होता। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों का मोक्ष नहीं होने के पीछे कई सारी मुख्य वजह होती है, लेकिन हम 2 प्रमुख मुख्य वजह पर बात करने वाले हैं। पहली बड़ी मुख्य वजह ये है कि स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है उसके कारण लाखों सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, जिससे उनको पाप लगता है और इस प्रकार से उनका मोक्ष नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी मान्यता ये है जैन धर्म की कि जैन धर्म में मोक्ष या फिर निर्वाण प्राप्त करने के लिए दिगंबर होना आवश्यक है और स्त्रियाँ दिगंबर नहीं रह सकती, और यदि वह दिगंबर रहेगी तो फिर पुरुषों के निर्वाण में बाधक होगी, इसलिए स्त्रियों का मोक्ष संभव नहीं है जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के अनुसार। लेकिन हमने जब इस प्रकार के वीडियो देखे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो हमारे सामने वैसे तो बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन हमें 2 कमेंट ऐसे तरकशील मिले जिसमें पहला कमेंट ये था कि मुक्ति का शारीरिक संरचना से क्या लेना देना, या फिर यूँ कहे कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधक कैसी। और दूसरा कमेंट ये था कि 45 से 50 वर्ष की उम्र तक की स्त्रियों में मासिक धर्म होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जो पुरुषों में स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है वह 70 से 80 साल तक होती है। दोनों कमेंट काफ़ी तरकशील कमेंट है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं के मोक्ष का विकल्प बता रखा है, जिसमें कुछ इस प्रकार से बता रखा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको पहले जैन धर्म की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और मृत्यु उपरांत जब वह 16वें स्वर्ग में जाएगी तो वहाँ पर लिंग का चयन कर वापस उनका जन्म होगा एक पुरुष के रूप में, और पुरुष के रूप में ही उनका मोक्ष संभव है। अब बात करते हैं श्वेतांबर संप्रदाय की कि इसमें किस प्रकार से स्त्रियों का मोक्ष होता है। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, उसी प्रकार 19वें तीर्थंकर हुए थे मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का मतलब होता है चमेली या फिर आसन का भगवान। मल्लिनाथ के बारे में दोनों संप्रदायों के अलग अलग विचार है, जिसमें से दिगंबर संप्रदाय के विचार कुछ इस प्रकार है कि मल्लिनाथ पुरुष तीर्थंकर थे, और श्वेतांबर संप्रदाय का मत कुछ इस प्रकार है कि वह पुरुष नहीं थे बल्कि स्त्री तीर्थंकर थे। इसी प्रकार 19वें तीर्थंकर के आधार पर श्वेतांबर संप्रदाय के लोग या फिर श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियों का मोक्ष संभव है। ये अश्लीलता नहीं है, ये साधना है।
मेल होगी अपने बच्चों पे। समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना। मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया, आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये दो हैं, इधर भी ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है? ये यहाँ से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभदेव के पौत्र ऋषभदेव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभदेव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूँ। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहाँ है तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभदेव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभदेव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। बस यहाँ से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे।
वो सतगुरु मिले, ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हों। जैसे आप भक्त जन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सच साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संत रे, ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहाँ जोड़ रहे हैं, वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लाते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहाँ तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव का पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहाँ से कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर वहाँ से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहाँ से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महेंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया? ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहाँ से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव, अनेक शरीर धारण किए हुए इस प्रकार है। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, जरा सी भी बांग उतर जाएगी जिसकी, और फिर इसको देखेगा कलेजा मुँह का होगा आपका, और छोड़ दोगे ये गलत साधनाएं। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए, ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ता, गधे का आपको सुनाया था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक
खुश रहा। 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माँ गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे में पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता, और बाकी नरे अपने आत्मा विचार करो। ऋषभ देव जी ने जो साधना की, उसकी क्रियाएं कैसी थी? घोर तप किया 1000 वर्ष तक, और फिर प्रथम अपने पोते को नाम दिया, प्रथम शिष्य वही बनाया, और उस शिष्य की, उस पोते की क्या दुर्गति हुई आपके समक्ष है। चलो सतलोक में मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।